तहकीकाती मरकज के इजाफी अखराजात के हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं। हमने पहले भी कंपनियों के साथ मुश्तरका प्रोजेक्ट्स किए थे, यानी उनका इस प्रोजेक्ट से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन चूंकि काराबे होल्डिंग ने उनकी माली मदद की थी, तो अब वो तफसीलात जानकर जवाब देने के मूड में है। तो उनके जवाब के बाद ही हम कोई भी फैसला कर पाएंगे। हमने भी चंद इदारों से राब्ता किया है। तहकीकाती मरकज में मौजूद माहिरीन और रिसर्च स्टाफ की रोजमर्रा जरूरियात के लिए माली वसाइल तकरीबन तय हो चुके हैं। हमारे हिसाब से सिर्फ तस्दीक बाकी है। मजीद ये कि तुर्की की चंद यूनिवर्सिटीज हमारे इस डायबिटीज की प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहती है और वो तालीमी अमले की जांच के बाद उन्हें प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे। और जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ था, हमारे मरकज में नौजवान स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे। तमाम डेटा मौसूल होने पर मुकम्मल ब्रीफिंग दूंगी मैं। उम्मीद करता हूँ आपकी ये ब्रीफिंग आपकी आधी अधूरी रिपोर्ट जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी दिलान साहिबा। मैंने आपको भेजी गई तमाम रिपोर्ट्स को बार बार चेक किया है, लेकिन आपकी जानिब से किसी इस्लाही तजवीज का जिक्र नहीं आया जवाहिर साहब। मसला ये कि आपको कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी बारीकी से देखें। ऐसे सरसरी कामों से आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकती हैं। आपको संजीदा होना पड़ेगा, वरना मजीद नुकसान होगा। ये कोई खेल नहीं। दिलान बेटा, लगता है दूसरी मालियाती फाइल्स में अंदर भूल आई हूँ। अगर तुम प्लीज जाके देख सको तो अच्छा होगा। जवाहिर साहब, एक सवाल है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि दिलान की रिपोर्ट में क्या गलतियां थीं? इतना कुछ वाज़ेह नहीं था उसमें, यानी समझने में मुश्किल हुई। वो इसलिए कि ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है और मैंने रिपोर्ट तफसील से देखी है। ये रिपोर्ट काफी प्रोफेशनल और मुकम्मल तरीके से तैयार की गई है। आपका काम फाइनेंशियली इस प्रोजेक्ट को स्टेबल करना है, इसलिए बेहतर है कि आपको जिस चीज का इल्म नहीं उसमें वक्त ज़ाया न करें। और ये भी याद दिला दूं कि दिलान की ये रिपोर्ट बैरून मुल्क से मंजूर शुदा है, इसीलिए अगर इसमें कोई मसला होता तो सबसे पहले वहां से एतराज आता।